guys, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपकी लाइफ को जो है, आपकी जीवन की जो कहानी है उसे हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बांट कर देखने वाले हैं कि क्या होगा आगे, क्या हुआ था और उससे क्या सीखना था हमें। तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। पास्ट में हम देखने वाले हैं क्या हुआ था एंड ऑल। प्रेजेंट में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है एंड देन फ्यूचर में हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या होने वाला है, आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, सो 2 पाइल्स होने वाले हैं आज आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी टाइगर्स आई की ये ब्यूटिफुल एंजल। ओके, ये है पाइल नंबर 1 एंड देन पाइल नंबर 1 है ये ब्लू, पाइल नंबर 2 है ये ब्लू सैंडस्टोन की एंजल। ओके, सो आप चूज़ कर सकते हैं पाइल नंबर 1 या फिर पाइल नंबर 2। ओके, मैं स्क्रीन पे भी फोटोज़ डाल दूंगी दोनों एंजल्स के, तो आप दोनों में से कोई एक एंजल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आप वीडियो फॉरवर्ड करके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। बिफोर आप फॉरवर्ड कर दे वीडियो को, मेरा एंजल कोर्स जो है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। बैच नंबर 4, बैच नंबर 1, 2 एंड 3 सक्सेसफुली, बैच 1 एंड 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। बैच नंबर 3 इज़ गोइंग ऑन एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आपकी तरफ से। बैच नंबर 4 जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 15 अक्टूबर से एंड 21 डेज़ का कोर्स है। 1000 रुपीज़ फ़ीस है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखेंगे। मैं मेरे कम्युनिटी टैब पे भी उसके बारे में पोस्ट डालती रहती हूँ। अगर आपको इस कोर्स के बारे में जानना है, एनरोल करना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं सारे डिटेल्स जो हैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में। पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है एंड फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर आप ऐसे ही फेस टू फेस वीडियोस ज़्यादा देखना चाहोगे तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही गाइस प्रेयर्स कर रहे हैं आज हम, स्पेशल प्रेयर्स। काफ़ी दिनों में बीच में मेरा गैप पड़ गया था प्रेयर्स को लेकर, क्योंकि कोर्स एंड ऑल में सारी चीज़ों में बहुत बिजी थी गाइस। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। प्रेयर्स हम फिर से शुरू कर रहे हैं। आज का जो प्रेयर होने वाला है वो होने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। आपके फ्यूचर में आप तरक्की पाएँ, आपको सक्सेस मिले, आप जो चाहते हैं, जो आपकी विश आपकी है दिल से, वो पूरी हो जाए, इसके लिए हम आज प्रेयर्स कर रहे हैं। सो अगर आप प्रेयर्स को रिसीव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। मैं आपका नाम पढ़कर आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूंगी। ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके गाइज, सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये प्यारी एंजल चूज़ की थी, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। देखेंगे आपका पास्ट, ओके, आपका प्रेजेंट, थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ, एंड आपका फ्यूचर। ओके, मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स भी रखे हुए हैं, सो अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी तो हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे इन कार्ड्स को। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके पास्ट में, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड फ्यूचर को थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं। पास्ट में फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आप लोगों की वो ये है कि काफ़ी परेशानियाँ आई हुई हैं। डेफिनेटली काफ़ी लोग जो हैं वो पीछे छूट गए हैं आपके। ऐसी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको रही होंगी जिसकी वजह से आपने काफ़ी लोगों को कुर्बान कर दिया है, काफ़ी लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया है, या फिर काफ़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में आपने सैक्रिफाइस किया हुआ है। काफ़ी सिचुएशंस में आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जहाँ पे बहुत पत्थर दिल बनकर डिसीजन लेना, या फिर बहुत लोगों ने आपको गलत समझा, मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत लोगों को आपने अनजाने में हो सकता है चोट पहुंचाई है, या फिर बहुत दूसरे लोगों ने आपको अनजाने में चोट पहुंचाई है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का, आपका और लोगों का जो है कनेक्शन बीच में टूट गया था, बीच में डिफरेंस आ गया था, अलग हो गया था कुछ ना कुछ। सो दिखाई देता है कि काफ़ी लोग जो हैं आपको स्टबर्न मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको ईगोइस्टिक मानने लगे किसी कारण के वजह से, एंड आपकी लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट थी इन द पास्ट, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। एक चीज़
जो आपको आसानी से मिलना चाहिए थी, एकदम आसानी से मिलने चाहिए थी, आप डिज़र्व करते थे, आप उतना हार्ड वर्क किए थे, आपने सब कुछ किया था जितना आप कर सकते थे, पर डेफिनेटली दिखाई देता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई। आपको बाकी लोगों से ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क करना पड़ा और चैलेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते गए आप लोगों को, एंड डिफ़िकल्टीज़ भी आपको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ी, एंड आपको आखिर तक समझ नहीं आ पाया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ये एग्जैक्टली मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सो ये डेफिनेटली दिखाई देता है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है डिवाइन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, आप उस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअली भी कहीं ना कहीं गैप पड़ गया हो, कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया हो, दूरियां बन गई हो। एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है आया हो कि आपने हार्ड वर्क करना ही छोड़ दिया था, आपने गिव अप कर दिया था, कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, बस हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, ये बोलकर आप बैठ गए थे कहीं ना कहीं। और उस वजह से जो है सक्सेस भी अगर थोड़ी सी भी बाकी रह गया था मेहनत करके हासिल करना, तो आपको नहीं मिल पाया वो चीज़, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इस वक्त में एक अच्छी चीज़ ये ज़रूर दिखाई देती है आपकी लाइफ में कि फैमिली जो थी आपकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो थे वो काफ़ी आपके साथ में थे। सही चल रहा था, हो सकता है अगर फैमिली साथ नहीं दे रही थी तो एटलीस्ट फ्रेंड्स अच्छे थे, फ्रेंड्स ऐसे थे जैसे ऐसा लग रहा था आप लोगों को कि काफ़ी हमें तो पूरा लाइफ टाइम के लिए एक फ्रेंड मिल गया। इस तरह के कोई फ्रेंड दिखाई देते हैं आपके इन द पास्ट। अगर फ्रेंड्स नहीं थे तो हो सकता है फैमिली आपकी काफ़ी स्ट्रांगली आपको हेल्प कर रही थी, स्ट्रांगली आपका सपोर्ट बनी हुई थी। जितने भी डिफ़िकल्टीज़ आए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, उसे डट कर सामने फेस करने के लिए आपकी फैमिली आपके साथ में थी। अगर आप इस स्पेसिफिक के लिए कार्ड के लिए आप किसी को अगर रेजोनेट कर रहे हो तो कमेंट करके बताइए मुझे उसका नाम, वो कौन थे जो आपके साथ थे हमेशा, तो उनके लिए भी मैं प्रेयर्स सेंड करूँगी। ओके, डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आपका जो ग्राफ रहा है लाइफ का, डेफिनेटली इन द पास्ट बहुत रफ रहा है। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा चीज़ें, हो सकता है कि काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे, बट डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आपका जो रंग, ये भले ही डिफ़िकल्ट टाइम था, पर इस वक्त में आपके जो भी थे आपके साथ में, जिस पर्सन के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी अभी, जो भी थे आपके साथ में वो खड़े थे आपके साथ बिल्कुल, एंड बने थे आपके साथ में, डेफिनेटली रह रहे थे, एंड उन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो है रंग भरे हैं उस पास्ट के डिफ़िकल्ट टाइम में। आपके लिए डेफिनेटली अगेन सेम थिंग आया हुआ है। काफ़ी लोगों से आपने झगड़े भी ऐसे हुए होंगे कि रिश्ते टूट गए हमेशा के लिए, प्रॉब्लम्स हो गए, एंड इसी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे, झगड़े हुए थे। हो सकता है कि आपने, जैसे मैं कह रही थी, भगवान को भी एक टाइम पे कह दिया कि यार नहीं, भगवान तो शायद मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। सो एक कनेक्शन शायद आप लोग का डिवाइन से अच्छा तो था, बट कहीं ना कहीं दूरियां आ गई थी, एंड रिश्तों में भी काफ़ी झगड़े हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। हो सकता है जो पर्सन आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ भी आपकी शायद अनबन हो गई होगी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। सो डिफ़िकल्ट डेफिनेटली पैच आपके लाइफ का मुझे दिखाई दिया है। देन वी हैव सन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैं कह रही थी, आपको आइडियाज़ आ रहे थे, आपको दिखाई दे रहा था कि ये चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे मुझे लाइफ आगे ले जाने की ज़रूरत है, पर पाथ कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा था। प्रॉब्लम्स बीच में बहुत सारे आ रहे थे, एंड आप जो है तब तक पास्ट में आपकी काफ़ी इच्छाएं थी, विशेस थी आपकी, ये दिखाई देता है, पर जो है हार्ड वर्क जो कर रहे थे आप, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनफ नहीं था, या फिर वो कितना भी आप करो आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था, ये दिखाई देता है इन द पास्ट। हम देखेंगे प्रेजेंट में क्या है सिचुएशन। प्रेजेंट में आपके दिखाई देता है, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो नहीं चाहता है कि सक्सेस आपको मिले। ओके, अभी ऐसे फ़िलहाल में हो सकता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशन आपकी ज़िंदगी में है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। साथ ही जो कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ था, जिसके मैं बारे में बात कर रही थी आपसे, ये श्योरली दिखाई देता है कि उस डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन जो है
अभी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। पिछले पास्ट में ऐसा था आप लोगों का कि भगवान पर से आपका विश्वास उठ रहा था। अगर आपका अभी तक ऐसा सिचुएशन चल रहा है आपकी लाइफ में गाइस, देन बी ये एक आपके लिए एक सजेशन की तरह मैं बता रही हूँ, एडवाइस की तरह बता रही हूँ कि गॉड जो है वो आपके साथ में है, एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ में है। हो सकता है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी ट्राई किया हो सकता है कि आप अब्रॉड जाना चाह रहे हो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं इस वक्त में, आप जगह चेंज करना चाह रहे हैं, आप ऑफिस अगर आप वर्क करते हैं तो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अपने ऑफिस का लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर जनरली आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। अभी आप प्रेजेंट में दिखाई देता है कि आपके खुद के एक ज़ील आया है, एक एंथुजियाज्म आया है और आप सोच रहे हैं कि नहीं यार बस अब मैं आगे ये नहीं झेल सकता, ये पास से मैंने हार्ड वर्क किया, ये किया वो किया, पर मुझे कुछ नहीं मिला, पर अभी मैं नहीं गिव अप कर सकता, अभी नहीं हार माननी है, अभी मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो एक जिद आपकी दिखाई देती है, एक नया पैशन, एक नया बिगिनिंग आपका दिखाई देता है। और अगर अभी प्रेजेंट में अगर वो नहीं आया है अभी तक, तो डेफिनेटली आएगा। प्रेजेंट यानी कि ये एक महीना पकड़ के चलो, ओके। इसमें हो सकता है 1-2-3 महीनों में कि वो चीज़ें आए। प्रेजेंट यानी कि सिर्फ आज ये नहीं होता, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट एंड कंटिन्यू ये होता है। फ्यूचर यानी कि आप 3 महीने से आगे ये देखो, ओके। सो प्रेजेंट के बारे में जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपको अपॉर्चुनिटीज सामने से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में जो चेंज आप काफ़ी टाइम से लाना चाहते थे वो आता हुआ दिखाई देता है। बट गाइस ये भी दिखाई देता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में शायद है जो आपके करियर से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी के सिचुएशन में फंस गए हो कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी लव लाइफ में भी हम बात कर रहे होंगे तो थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आ गई है। बट डेफिनेटली गाइज उसके बारे में अभी आप सोच के थोड़ा सा सैड तो हो रहे ही होंगे, थोड़ा सा ग्रीफ होगा, थोड़ा सा सैडनेस होगा, बट ये चीज़ मत करिए गाइज, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आ रही है, नया टर्न आ रहा है ज़िंदगी में, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है ज़िंदगी में, जिसके बाद काफ़ी अच्छी लाइफ मुझे दिखाई देती है आप लोगों के लिए इन फ्यूचर, ओके। देन वी हैव येस हायरोफंट वी हैव, एंड देन ओके 2 कार्ड्स आए थे, एस ऑफ कप्स। जैसे मैं कह रही थी, जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी कि न्यू बिगिनिंग देख सकते हैं आप, 2 एसेस आए हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहा है, चेंज आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, ओके। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर थर्ड पार्टी भी ज़िंदगी में चल रही थी आपके, तो वो डेफिनेटली एंड होगा। जो भी ये थर्ड पर्सन था आपकी ज़िंदगी में, जो करियर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, जिस भी सेक्शन ऑफ लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, वो इंसान जो है निकल कर जा रहा है। एंड आप जो है नए बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, नए ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो आगे, ओके। साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख रहे हो सकता है रिसेंट में आपकी शादी भी हो जाए, तो ये भी एक दिखाई देता है आपका प्लस पॉइंट इन फ्यूचर। साथ ही गाइज पास्ट के रिलेशनशिप्स के बीच अगर आप हो, जैसे कि अगर आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप चल रहा हो, देन आप लोगों के लिए डेफिनेटली गुड न्यूज़ इस प्रेजेंट में मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। एक कनेक्शन आप लोगों का स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो और थर्ड पार्टी का बीच में पॉइंट आया हुआ है, देन डोंट वरी, ये कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। इन फ्यूचर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन फ्यूचर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ, ओके। इन फ्यूचर अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली दिखाई देती है। सब पहले तो लव लाइफ के हिसाब से ही बात करते हैं। लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में आपकी शादी होती मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो अभी पार्टनर है, जिनके साथ अभी आपका थोड़ा सा अनबन चल रहा है, थर्ड पार्टी कनेक्शन चल रहा है, डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों हार्मनी में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर वर्क लाइफ के हिसाब से बात करूँ, ओवरऑल लाइफ के हिसाब से बात करूँ, तो जो सक्सेस के लिए आपने पास्ट में हार्डवर्क किया था, जिसके बारे में मैंने बात की थी पास्ट में, जिसमें आपने बहुत सारा हार्डवर्क डाला था पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उसके रिजल्ट्स आपको सामने से आते हुए इन फ्यूचर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। एक कनेक्शन आपका दिखाई देता है फ्यूचर में, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ किसी के साथ। अगर आप सिंगल भी हैं अभी फ़िलहाल में,
तो भी इन फ्यूचर ऐसा कनेक्शन आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम भी नहीं, सोलमेट आपके काफ़ी अच्छा कनेक्शन, पॉजिटिव कनेक्शन इन फ्यूचर आता हुआ आपके लाइफ में दिखाई देता है, जिसके साथ आपका बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसके साथ आपका एक हार्मनी में रहेंगे आप, एक सोल कनेक्शन में रहेंगे आप, ये दिखाई देता है। साथ ही जो भी आप अचीव करना चाह रहे थे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम इन योर लाइफ, वो आप अचीव कर रहे हैं इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये आते हुए 6 महीनों की बात कर रही हूँ। काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे नए बिगिनिंग्स आ रहे हैं। नए बिगिनिंग्स तो एक्चुअली प्रेजेंट में ही आ रहे हैं आपके, और फ्यूचर में जो है उन न्यू बिगिनिंग्स की वजह से काफ़ी सारी ग्रोथ पाएंगे आप अपनी लाइफ में, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स पाएंगे आप अपनी लाइफ में। साथ ही गाइज, जो बंधन थे आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई बंधन था, जैसे शादी भी कभी कभी एक बंधन बन जाता है, या फिर इन लॉस का अगर कोई बंधन था, अगर कोई ब्लैक मैजिक का बंधन था, कोई ईवल आई का बंधन था, तो सारे बंधन आप तोड़कर आगे बढ़ते हुए इन योर लाइफ दिखाई देते हो मुझे। पास्ट के जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे आप एक एक करके चुटकियों में सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर, एंड ये फ्यूचर जो है प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, डोंट वरी, इन नियर फ्यूचर आई कैन सी यू गाइज, आप खुद के पैरों पे खड़े रह रहे हो, एंड आप जो है सॉल्व कर रहे हो आपकी सारी चीज़ें। सो डोंट वरी एट ऑल, नए बिगिनिंग्स तो आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं, एंड आप फ्यूचर में जो हार्डवर्क किया है वो भी कोई वेस्ट नहीं जाने वाला है, उसका भी आपको फल काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ओके ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव, ठीक है। आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड काफ़ी ग्रोथ मुझे दिखाई देती है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है, 3 आए हुए हैं। मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ग्रोथ दिखाई देती है, मनी से रिलेटेड काफ़ी बैलेंस दिखाई देता है। पास्ट में जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, थोड़ा सा मनी से रिलेटेड स्ट्रेन हो सकता है, इन प्रेजेंट भी थोड़ा सा मनी से रिलेटेड स्ट्रेन हो सकता है आपको, बट इन फ्यूचर जो है आप वो मनी से जो स्ट्रेन था वो सारा पूरी तरह से हटाकर अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप इतना पैसा कमाने वाले हैं कि आप अपनी भी और दूसरों को की भी हेल्प कर पाएँ, आप चैरिटी भी कर पाएँ अपनी लाइफ में। एंड अब देख सकते हैं इस बिल्ली का पेट पूरा भरा हुआ है, एंड कुछ बचा भी हुआ है खाना उसका। सो डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आप जो है अचीव इतना करने वाले हैं कि आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएँ। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। जैसे मैं कह रही थी, काफ़ी अच्छे रिलेशंस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, एंड फ्यूचर में आपका शादी भी दिखाई देती है, एंड बेबीज़ भी दिखाई देते हैं। ओके, एक फ्यूचर है इसलिए मैंने एक छोटा सा हिंट में आपको बता दिया। काफ़ी क्यूट सारे प्यारे प्यारे बेबीज़ भी आपके दिखाई देते हैं इन द फ्यूचर। साथ ही गाइज, आपकी ज़िंदगी में जैसे मैं कह रही थी, आप इन सारे पास्ट के अभी जो मोमेंट्स को जी रहे हो, पास्ट में जो मोमेंट्स को जिए थे, आप उन सारी चीज़ों को बाद में याद करोगे और आप हंसोगे उन मोमेंट्स पे। क्योंकि आपने, जैसे मैं कह रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं इन द प्रेजेंट एज वेल, और उन चीज़ों को आप आगे अप्लाई कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो इन फ्यूचर दिखाई देता है कि आप इस मोमेंट को, पिछले कुछ सालों को याद करोगे और बोलोगे कि यार कितनी बुरे टाइम से मैं बाहर निकला हूँ, और बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ये जो टाइम आपने स्पेंड किया है अपनी लाइफ में, इस टाइम की वजह से इन फ्यूचर दिखाई देता है कि जब आपका पेट भी पूरा भर जाएगा, जो एम्बिशंस भी आपके पूरे हो जाएंगे, जो ग्रोथ भी आप पालेंगे, अबेंडेंस भी आप पालेंगे, तो उसकी वजह से जो है आप उन सारे पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है आप ग्राउंडेड रहेंगे, आपके पैर जो है ज़मीन पर रहेंगे, और हमेशा आप एक ह्यूमैनिटी, चैरिटी और हेल्प करना दूसरों की, स्पिरिचुअली ग्रोथ, ये सारी चीज़ों के साथ फिर भी आप जुड़े रहेंगे अपने जर्नी में। आप इन सारी चीज़ों को जो है एम्बेरेस करेंगे, एक अपने से जोड़े रखेंगे। आपके जो कहते हैं ना कि पैसा आ जाता है तो इंसान हवा में उड़ने लगता है, ये आपके साथ नहीं होने वाला है। आप जो है हमेशा ग्राउंडेड रहने वाले हैं। चेंजेस जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, जैसे मैं कह रही थी, काफ़ी फटाफट आने वाले हैं। तो लाइफ जो है इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली दिखाई देता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और ओवरनाइट आपकी लाइफ चेंज हो जाए। सो काफ़ी बड़ा शिफ्ट और काफ़ी अच्छा शिफ्ट आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे इन फ्यूचर आपके लिए दिखाई देता है। सो पाइल नंबर 1, काफ़ी अच्छा और ब्राइट फ्यूचर डेफिनेटली दिखाई देता है आप लोगों के लिए। काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, जिसके लिए आप पास्ट में जो भी आपने भुगता है वो आप सारा कुछ हासिल करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी लाइफ आप जीने वाले हैं।
ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है देखते हैं पर लाइक नहीं करते, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, प्रेयर्स अगर चाहिए, सक्सेस अगर आप इन फ्यूचर जल्द से जल्द पाना चाहते हैं और आप प्रेयर्स चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं, तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर प्रेयर्स के लिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूंगी। एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। ओके, पाइल नंबर 2, ब्लू सैंडस्टोन की एंजल जिन्होंने चूज की थी। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, देखते हैं आपका पास्ट क्या था। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके ओके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, फ्यूचर और प्रेजेंट थोड़ा साइड में रख लेते हैं, पहले देखते हैं पास्ट से ही रिलेटेड सारी चीज़ें। पास्ट में डेफिनेटली ये दिखाई देता है गाइज, आप लोग डिसीजन मेकिंग में काफ़ी गलती करते थे। ओके, डिसीजन मेकिंग, जब आपके लाइफ में डिसीजन लेने का जब मौका आता था तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते थे, या फिर हो सकता है कि काफ़ी बड़े डिसीजंस जो है आपकी लाइफ में, अभी आपको ऐसा फील होता होगा कि मैंने गलत ले ली अपनी लाइफ में। ओके, सो पास्ट को लेकर आप सोच रहे हो सकते हैं कि जो गलतियां मेरे से हुई हैं उसका असर अभी तक हो रहा है पास्ट में। गाइज हाँ, ये मैं थोड़ा बहुत कहूँगी कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं गलत हुई हैं आपसे इन द पास्ट, बट गाइज उसे आगे छोड़िए, उसको पीछे छोड़िए एंड आगे बढ़िए। साथ ही जैसे मैं बोल रही थी, आपको डिसीजन मेकिंग में आप लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में गलतियां करते थे, ऐसा लग रहा है आपको काफ़ी डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन बन जाता था। डिसीजन जो है, हो सकता है कि बाकी के लोग आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते थे, तो आपके हाथ में अगर पूरी तरह से बात होती तो आप वो डिसीजंस नहीं लेते, आप कुछ और डिसीजंस लेते, आप अलग रास्ता चुनते, बट किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, या फिर किसी को हो सकता है कि किसी को प्लीज़ करने के लिए, या फिर हो सकता है किसी को किसी और की बात सुनकर आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में जो आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, और हो सकता है कि उसकी वजह से आज तक आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर सोचते हो, और अगर वो चेंज हो जाता तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो। साथ ही ये गाइस दिखाई देता है कि आपका जो पास्ट रहा है उसमें आपने जितना मेहनत किया है उसका क्रेडिट आपको कभी नहीं मिला। ओके, जितनी मेहनत आपने की, जितने लोगों के लिए आपने हेल्प किया, जो टीम लीडर बनके आप सामने आए थे, जो घर परिवार में भी आपने सैक्रिफाइसेस की हैं, जो आपने लोगों को समझा है, लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, उसका लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया हुआ है और आपको उसका क्रेडिट कभी नहीं दिया, उसके लिए आपको थैंक यू कभी नहीं बोला। साथ ही गाइस ये दिखाई देता है कि बहुत सारी बड़ी परेशानियों से आप गुजरे हुए हैं, पर उसके वो होते हुए भी आप काफ़ी हम्बल रहे हो, आप काफ़ी ग्राउंडेड रहे हो, और आपने उन सारी चीज़ों को बहुत स्पोर्टिंगली लिया है, आपने सोचा है, समझा है, सीखा है उन सारी चीज़ों से, और कभी जो है एक रुस्वा नहीं रखा, कभी आपने अपने आप को डाउन नहीं किया या फिर कराया। आपने ज़िंदगी ने जितना आपको दिया, परेशानी भी जितनी हुई है वो आपने हंस के सही हुई है। और एक चीज़ जो दिखाई देती है, हो सकता है कि ये पॉइंट सारे लोगों को रेजोनेट ना हो, बट हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग के बारे में जो मैंने गलत बोला वो हो सकता है आपकी शादी हो। ओके, शादी को लेकर शायद आपने जल्दबाजी में डिसीजन लिया था, या फिर आपको जिनसे करनी थी उनसे नहीं हुई हो, या फिर हो सकता है कि शादी जो है वो डिसीजन मदर फादर ने लिया था और आप को लगता है कि वो गलत डिसीजन है। हो सकता है कि आपका इन द पास्ट जो है डिवोर्स हुआ हो, या फिर ब्रेकअप हुआ हो किसी के साथ जो आप अभी तक भुला नहीं पाए हो। सो हो सकता है कि वो डिसीजन आपका गलत पड़ गया हो, या फिर यानी कि शादी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी थे आपके, वो डिसीजन शायद आपका गलत पड़ गया हो, या फिर हो सकता है कि आपको पूछा ही नहीं था और वो आपकी लाइफ का डिसीजन किसी और ने ले लिया और वो आपके लिए जो है अभी भी परेशानी बनकर है। सो ये भी एक चीज़ हो सकती है। जो भी पॉइंट आपके लिए रेजोनेट होता है वो आप ले सकते हैं। देन वी हैव द वर्ल्ड। पास्ट में भी सारी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, यानी कि घर, रहने के लिए जगह,
फाइनेंस या फिर एटलीस्ट मैं अबेंडेंस नहीं कहूँगी सबके लिए, बट फाइनेंस या फिर घर परिवार, जॉब, ये सारी चीज़ें तो थी, पर कभी सारी चीज़ों का आप लाभ नहीं उठा पाए, या फिर कभी उन चीज़ों ने आपको कभी ज़्यादा खुशी नहीं दी। जो एक चीज़ आपके ज़िंदगी में कम थी उसके बारे में आप सोचते हुए जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें जो थी वो भी आपने उसका लाभ नहीं उठाया, वो भी आप जो है लाभ नहीं उठा पाए उन चीज़ों का। ये हो सकता है इन द पास्ट। येस, डेफिनेटली दिखाई देता है कि इमोशनल काफ़ी चीज़ों को आपने खोया है इन द पास्ट, डेफिनेटली दिखाई देता है। इमोशंस जिससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ऐसे रिश्ते आपके जो है, हो सकता है कि गलत रिश्ते में आपने इन्वेस्ट कर लिया था, या फिर हो सकता है कि उस रिश्ते को टूटने के बाद जो है आपकी हालत बहुत ख़राब हो गई। स्ट्रेंथ, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हुए हो उस पास्ट की वजह से। पास्ट जो आपका रहा है उसने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं और स्ट्रॉन्ग भी बनाया हुआ है, ये दिखाई देता है। साथ ही गाइज दिखाई देता है कि आप जो है शेर के मुंह में हाथ डालने वाले ऐसे कोई हाई रिस्क काम भी आपने किए होंगे इन द पास्ट, जिसकी वजह से हो सकता है आज जो है आपका या तो सिक्योर है या फिर जो है प्रॉब्लमेटिक और ज़्यादा हो गया है। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट दिखाई देता है मुझे। विल सी अबाउट द प्रेजेंट। प्रेजेंट में डेफिनेटली दिखाई देता है कि आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है। जैसे मैं कह रही थी आपको कि शायद आपका लास्ट रिलेशनशिप जो था वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, जो प्रॉब्लमेटिक था, और उसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी रून हो गई, आपकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो गई। या फिर शादी जो डिसीजन डिवोर्स अगर हुआ है या फिर ब्रेकअप अगर हुआ है तो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आपने झेली हुई हो सकती हैं। बट अभी दिखाई देता है कि आपके लाइफ में जो है प्रेजेंट, यानी कि थोड़ा सा पास्ट में हो सकता है या फिर अभी आएगा, ये भी हो सकता है। दिखाई देता है कि हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आए हुए हैं। आप दोनों जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है कि आप मैरिड भी हो अभी तक, बट फिर भी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बट हो सकता है कि आ रहा है एंड आप जो है काफ़ी अच्छा कनेक्शन उनके साथ बना रहे हो। बट इस वक्त में हो सकता है कि उस रिलेशनशिप को लेकर भी आपकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, एंड उस वजह से आपका पास्ट आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। गाइज, आज में जियो, पास्ट में नहीं जीना। जो डिसीजंस आपके गलत पड़ गए हैं, जो चीज़ें आपने गलत कर दी है, या फिर जो माँ बाप ने गलत कर दी हैं, आपके फ्रेंड्स ने गलत कर दी हैं और उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत भुगतना पड़ रहा है, वो पास्ट में है। सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, ब्लेम गेम मत खेलो। ब्लेम करके अभी कोई फ़ायदा नहीं, सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी। ओके, सो इन प्रेजेंट ये भी दिखाई देता है कि आप अपने सोलमेट कनेक्शन के साथ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना रहे हो, एंड आप उस जर्नी में हो, ये दिखाई देता है। मोर देन रिश्ता है नहीं है, एक जर्नी चालू हो गई है और इस जर्नी में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो। आप फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है इस जर्नी में आप सीख रहे हो इन द प्रेजेंट, वो ये है कि आप सेल्फ लव सीख रहे हो, आप अपने आप से प्यार करना सीख रहे हो, आप अपने आप से कनेक्शन बनाना सीख रहे हो। भले ही ज़िंदगी के बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो है वो ठीक हैं या फिर ठीक नहीं है, फिर भी आप जो है अपने ऊपर फोकस करने के लिए अभी रेडी हो गए हो, अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये दिखाई देता है। अकेलापन सा महसूस तो होता है, अकेला सा थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि फैमिली भी हो सकता है सपोर्ट नहीं कर पा रही है, फ्रेंड्स भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, बातें आप ठीक से बता नहीं पा रहे हो किसी को। बट इस अकेलेपन में भी गाइज एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा ज़िंदगी का। और इस वक्त में आप अकेले इसलिए हो शायद क्योंकि बाकी के लोग जो है वो आपको समझ नहीं पाएंगे, या फिर आपकी जर्नी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। बाकी के लोग शायद लाइटली ले लेंगे आपकी जर्नी को, या फिर आपके पास्ट को, या फिर आपके प्रेजेंट को, या फिर आपकी सोचने की तरीके को, पर आप जो है सॉल्यूशन डेफिनेटली निकाल पाओगे। कोई ऐसा इंसान जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को समझे, आपकी स्पिरिचुअलिटी को समझे, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी तक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं हो तो हो सकता है कि आपकी जर्नी जल्द से जल्द शुरू हो जाए इन रीसेंट प्रेजेंट, यानी कि थोड़ा इन रीसेंट फ्यूचर, यानी कि 1 महीने 2 महीने में हो सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप उस हिसाब से लेना, जब ये वीडियो का डेट नहीं देखना।
जब आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है उसके लिए आपका तब हो सकता है, तब के लिए ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो ये अकेलेपन में भी आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी और ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता दिखाई देता है जो आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा, इन सारी चीज़ों से मुक्त करेगा, और एक ऐसा इंसान मिलेगा आपको जिसके साथ आप ये सारी चीज़ें जो है शेयर कर पाओगे। फ्यूचर में ये भी दिखाई देता है आपके लिए कि आप यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बना रहे हो। आप डुअलिटी, जो इनडिसिसिवनेस था आपका पास्ट में जो था कि आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, यहाँ वहाँ हो जाता था, डिसीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता था आपको, तो वो डिसीजन आपको मिलता हुआ इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है। आप प्रेजेंट में सीख रहे हैं कि अपने डिसीजंस अपने को ही लेने पड़ते हैं, कोई हमें सपोर्ट करने नहीं आएगा, और दूसरे के हाथ में अगर दे दिया डिसीजन मेकिंग का पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दूसरा जो है वो गंदगी ही फैलाएगा। अपने डिसीजंस हमें खुद ही लेने पड़ेंगे, ये आप सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, साथ ही जैसे मैं कह रही थी, यूनिवर्स के साथ आप एक कनेक्शन बनाते हुए, बिकॉज ये जर्नी आपकी ऐसी रही है, कहीं ना कहीं आप मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल दिखाई देते हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखने वाला एक इंसान की तरह आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली गाइज, ये दिखाई देता है कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी में आगे काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी नई चीज़ें आप सीख रहे हैं। हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें आप इन फ्यूचर भी कंटिन्यू करें, एंड प्रेजेंट में भी आप सीख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। इन फ्यूचर दिखाई देता है कि आप जो है काफ़ी अबेंडेंट इंसान होने वाले, अबेंडेंस काफ़ी आ रहा है, स्टेबिलिटी काफ़ी आ रही है। साथ ही कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपका जो पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपको समझेगा। आप एक कनेक्शन आपका ऐसा इन फ्यूचर दिखाई देता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जो काफ़ी स्टेबल होगा, जो आपको समझेगा, आपकी जर्नी को समझेगा। एंड आप जितने सॉफ्ट हो, जैसे लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, जैसे मैंने पास्ट में कहा, काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, मैनिपुलेट कर लिया आपको, तो ये जो नेचर है उसके अपोजिट नेचर वाला कोई इंसान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर कोई आसपास का इंसान भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, क्योंकि आप ऐसे ही हो, आपका नेचर ही ऐसा है, कोई आसपास का इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो वो बंदा जो है वो बीच में आ जाएगा और वो कहेगा कि नहीं, ये जो है ये मेरे पार्टनर है और इनको मैनिपुलेट नहीं करना, इनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक बैरियर, एक ऐसा इंसान जो प्रोटेक्टिव होगा, जो आपको समझेगा, आपकी जर्नी को समझेगा, आपके नेचर को समझेगा और आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि आप ऐसे इंसान बन रहे हो इन द फ्यूचर, आपका नेचर जो है वो एकदम 360 डिग्री यू टर्न ले रहा है, एंड आप जो है सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से आप ऐसे इंसान बन रहे हो, या फिर आपने हो सकता है कि प्रेजेंट में शुरू कर दिया है क्योंकि आप सेल्फ लव पे काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप ऐसे इंसान बन जाओ कि आप स्ट्रांग बन जाओ एंड कहो कि तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तुमने पहले मुझे उल्लू बनाया है, तो अभी आप ये मत सोचो कि मैं उल्लू वापस से बन जाऊंगा, मैं अभी स्ट्रांग बन गया हूं। तो ये एक ऐसा इंसान बनते हुए आप दिखाई दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबल इंसान आप बनते हुए इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही गाइज, जो आपको 2 कार्ड्स यहाँ पे सेम आए हुए हैं इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर, दैट मीन्स कि आपका जो है यूनिवर्स के साथ काफ़ी कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन रहा है, अलाइनमेंट आपकी यूनिवर्स के साथ हो रही है। सो आप एक हो सकता है कि स्पिरिचुअल पाथ आपने ज़िंदगी में पहले चुना था पर नहीं कंटिन्यू कर पाए, और हो सकता है कि या फिर नहीं चुना था कभी, पर अभी आप जो है स्पिरिचुअल पाथ वापस से चुन रहे हो, एक कॉन्फिडेंटली स्पिरिचुअलिटी में उतर रहे हो एंड स्पिरिचुअल रियल में अपनी जगह बना रहे हो। हो सकता है कि आप अगर आप चाहते हो तो आप उसकी शुरुआत जो है एंजल कोर्स से मेरे कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, मैं सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो एज आई वाज सेइंग कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो, एंजल्स से, यूनिवर्स से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो। ट्विन फ्लेम्स सोलमेट जर्नी जो होती है वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर जाती ही है। सो हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ऑल्सो दिखाई देता है, जैसे मैं कह रही थी, कि आप जो बीच में जो आप फंसे हुए थे, ओके, ट्रैप जो हो गए थे, अलग अलग चीज़ों की वजह से हर एक की ज़िंदगी में सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, बट आप एक जगह पे फंसे हुए थे और ट्रैप हो गए थे, और वो सारी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी से हट रही हैं, एंड इन फ्यूचर जो है आप ऐसी चीज़ों में नहीं फंसने वाले। टू मैनी कार्ड्स यूनिवर्स।
अब फ्यूचर में जो है कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा, कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, उतने स्ट्रॉन्ग आप बन रहे हो इन द फ्यूचर, ये डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है। ओके, किंग एंड क्वीन दोनों आया है। सो जैसे मैं कह रही थी, एक पावरफुल इंसान बन रहे हो आप अपनी लाइफ में, या फिर कोई पावरफुल इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है जो स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अगेन ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मुझे एम्फेसिस हो रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, सिग्निफिकेंट बन के आगे आ रहा है। वो ये है कि आपको मैनिपुलेट कोई नहीं कर पाएगा, आपका फ़ायदा आगे इन फ्यूचर कोई नहीं उठा पाएगा। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, ये ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, बट डेविल है। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, वॉन्ड्स भी आया है, डेफिनेटली ग्रोथ है आपकी लाइफ में इन द फ्यूचर, ये दिखाई देता है। काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओगे आप, ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हो आप कि पहले से भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो काफ़ी सारी डाली जाती थी, पर कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता था, कभी भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता था। पर इन फ्यूचर ये दिखाई देता है कि कोई बड़े रिस्पॉन्सिबल इंसान बन रहे हो आप, जिसके ऊपर लोग रिलाई करेंगे और साथ में क्रेडिट भी देंगे आपको। ओके, इन फ्यूचर गाइज बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई टेम्पटेशंस में नहीं पड़ जाना, कोई ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ जाना जैसे कि कोई गलत हैबिट, अगर आपको अभी कोई गलत हैबिट हो, बुरी हैबिट हो, जिसके बारे में आप सोचते तो हैं कि छोड़ दूँ पर नहीं छोड़ पाते, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको एक मौका मिल जाए उन सारी बुरी आदतों को छोड़ने का। या फिर वर्क करो, एक वार्निंग की तरह इस कार्ड को लो, वर्क करो अपने ऊपर और वो सारी बुरी चीज़ें जो हैं वो अभी इधर पास्ट में ही छोड़कर आगे बढ़ जाओ। ओके, ग्रोथ डेफिनेटली दिखाई देती है, नए आइडियाज़ आपको दिखाई देते हैं, नई बिगिनिंग आपको दिखाई देती है इन योर रीसेंट फ्यूचर। ओके, सो ये था रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ब्लू एंजल चूज़ की थी, अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए गाइज, आप लाइक नहीं करते वीडियो को। ओके, सो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताइए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप फेस टू फेस ऐसे वीडियोस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप अगर देखना चाहोगे ज़्यादा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। साथ ही ऐसे लंबे वीडियोज़ आपको पसंद है तो वो भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर डेफिनेटली लंबे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, enjoy and stay blessed.